brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान अपना न्यूक्लियर वाला यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो गया है, ऐसा दावा किया है अमेरिका के 2 अधिकारियों ने। कहा गया कि ईरान ने अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक छोड़ने पर हामी भर दी है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान के रिश्तों में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हालात ऐसे थे कि कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द ऐसा समझौता हो सकता है जिससे जंग रुक सकती है और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह खुल सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान किस बात पर तैयार हुआ है, अमेरिका क्या चाहता है और इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़े समझौते की तैयारी हो रही है उसमें ईरान अपने उस यूरेनियम स्टॉक को छोड़ सकता है जिसे हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 30 से 60 दिनों में इस पर बातचीत होगी कि ईरान अपने यूरेनियम का क्या करेगा। अभी सिर्फ शुरुआती सहमति बनी है, यानी ये तय नहीं हुआ है कि यूरेनियम देश के बाहर भेजा जाएगा या उसकी क्षमता कम की जाएगी या उसे किसी और तरीके से बेअसर किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स बाद की न्यूक्लियर मुद्दे पर होने वाली बातचीत में तय होगी। ये बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि देश के सर्वोच्च नेता यानी कि मुस्तफा खामेनी ने निर्देश दिया था कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस समय ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है जिसे 60% तक एनरिच किया जा चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के काफ़ी करीब होता है। यूरेनियम को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे उसमें काम आने वाला हिस्सा बढ़ जाता है, इसे ही यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। इजराइल भी लंबे समय से कहता रहा है कि अगर इस यूरेनियम को और एनरिच किया गया तो उससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा यही मुद्दा बना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता था कि यूरेनियम वाला मुद्दा बाद में देखा जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया था कि शुरुआती समझौते में ही इस पर कम से कम शुरुआती वादा तो किया ही जाना चाहिए, वरना बातचीत खत्म हो सकती है और सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के यूरेनियम स्टॉक पर हमला करने के कई विकल्प तैयार किए थे। माना जाता है कि ईरान का काफ़ी यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे ज़मीन के अंदर रखा गया है। इस ठिकाने पर पिछले साल अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ऐसे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने का विकल्प भी तैयार किया था जो ज़मीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक समय पर ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कमांडो ऑपरेशन पर भी विचार किया था। मकसद था कि ईरान के यूरेनियम स्टॉक पर कब्जा करना, लेकिन खतरा ज़्यादा होने की वजह से उस ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दी गई। अब बातचीत में एक रास्ता 2015 वाले परमाणु समझौते जैसा भी माना जा रहा है। उस समय ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा रूस भेज दिया था। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट क्षमता इतनी कम कर दी जाए कि उससे हथियार न बनाया जा सके। अगले दौर की बातचीत में ईरान के भविष्य के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। अमेरिका चाहता है कि लंबे समय तक यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक लगे, जबकि ईरान कम समय की शर्त चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक होने वाले समझौते में ईरान की विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्तियां भी छोड़ी जा सकती हैं। हालांकि रीबिल्डिंग से जुड़ी बड़ी रकम तभी जारी होगी जब अंतिम परमाणु समझौता पूरा हो जाएगा। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े मीडिया नेटवर्क तस्नीम न्यूज़ ने अलग दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर ईरान ने कोई अंतिम सहमति नहीं दी है। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक शुरुआती समझौते में अमेरिका बातचीत के दौरान ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध
प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, यानी ईरान बिना पाबंदी के तेल बेच सकेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं। उन्होंने ईरान पर भी बयान दिया है। रूबियो ने कहा है कि ईरानी शासन बेहद खतरनाक है और उसने करोड़ों डॉलर युद्ध की मशीनरी खड़ी करने में लगाए हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि पिछले 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी परेशानी को सुलझाने की बात प्रोग्रेस हुआ है। मतलब कि इस बात में प्रोग्रेस हुई है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा मुद्दा है, पूरा मसला है, उसको सुलझाने के क्रम में जो बातचीत हो रही है वो प्रोग्रेस में है और अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर आ सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और साथ ही दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत उन बहुत कम देशों में से है जिसके अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सभी रिश्तों को संतुलित रखना है, यानी कि बैलेंस रखना है। उन्होंने कहा कि भारत इसे जीरो सम गेम की तरह नहीं देखता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक देश के साथ खड़े होने के लिए दूसरे देश से दूरी बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की प्राथमिकता पश्चिम एशिया में, यानी कि वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये खबर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर वेस्ट एशिया में ये जो जंग चल रही है उसका हालिया अपडेट क्या है।